शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें खिड़की से अंदर आकर दीवारों पर पड़ रही थीं, लेकिन उस घर के अंदर रोशनी से ज्यादा एक अजीब सा भारीपन था। ऐसा लगता था जैसे इस घर की दीवारें भी रोज के तनाव को अपने अंदर समेटे बैठी हों। रसोई में बर्तनों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसमें सुकून नहीं, बल्कि एक अनकहा गुस्सा था। इस घर में 3 लोग रहते थे, एक माँ, एक बेटा और एक बहू। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें गहराती जा रही थी। हर दिन एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि पुराने झगड़ों का नया रूप लेकर आता था। बहू ने इस घर में कदम रखते समय बहुत सारे सपने देखे थे। उसने सोचा था कि वह इस घर को अपना बना लेगी, हर रिश्ते को दिल से निभाएगी और एक ऐसी बहू बनेगी जिस पर सबको गर्व होगा। लेकिन हकीकत धीरे धीरे उसके सपनों से अलग निकलने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, पूरे घर का काम संभालती, सबकी पसंद का ध्यान रखती, हर छोटी बड़ी चीज में अपना पूरा मन लगा देती, लेकिन उसके हर प्रयास में कोई ना कोई कमी निकाल ली जाती। कभी उसके काम करने के तरीके पर सवाल उठता, कभी उसके व्यवहार पर, और कभी इस बात पर कि वह इस घर के नियमों को पूरी तरह नहीं समझ पा रही। दूसरी तरफ माँ थीं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए समर्पित कर दी थी। उन्होंने उसे पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उनके लिए उनका बेटा ही उनकी दुनिया था। लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि उनकी जगह धीरे धीरे कोई और ले रहा है। यह एहसास उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन करता था, और उसी बेचैनी का असर उनके व्यवहार में दिखने लगा था। और बीच में था बेटा। वह हर दिन इस तनाव को देखता, महसूस करता, लेकिन समझ नहीं पाता कि किसका साथ दे। एक तरफ माँ थी, जिनका कर्ज वह कभी नहीं चुका सकता था, और दूसरी तरफ पत्नी थी, जिसने उस पर भरोसा करके अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी। हर दिन घर का माहौल थोड़ा और भारी हो जाता। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब घर में शांति बनी रहे। धीरे धीरे यह तनाव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खामोशियों में भी उतर आया। बहू अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी मुस्कान कम हो गई थी, उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई देने लगी थी। वह अपने कमरे में ज्यादा समय बिताने लगी, जैसे वह खुद को इस माहौल से बचाने की कोशिश कर रही हो। माँ भी बदल गई थी। उनका चेहरा पहले जितना शांत नहीं रहा था। उनके मन में शिकायतें जमा होती जा रही थीं, और हर शिकायत उनके शब्दों में कड़वाहट बनकर बाहर आती थी। और बेटा, वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह रातों को छत पर जाकर अकेला बैठता, आसमान की तरफ देखता और सोचता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। उसे लगता था जैसे वह धीरे धीरे अपने ही घर में अजनबी बनता जा रहा है। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि घर का सन्नाटा चीखने लगा। उस दिन सिर्फ शब्द नहीं टकराए, बल्कि रिश्तों की नींव हिल गई। उस दिन बेटे ने पहली बार महसूस किया कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो यह घर बिखर जाएगा। उस रात उसने बहुत सोचा। उसने अपने बचपन को याद किया, अपनी माँ के त्याग को महसूस किया और अपनी पत्नी के संघर्ष को समझने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि दोनों ही अपने अपने तरीके से सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रही है। और तभी उसने एक फैसला लिया। अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला था। उसने एक छोटा सा घर तैयार किया, सिर्फ एक कमरा, एक छोटी सी रसोई और बहुत सीमित सुविधाएं। ये घर आराम के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए था। वह दोनों को वहां लेकर गया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। वहां ना पहले जैसी सुविधाएं थीं, ना आराम। हर काम खुद करना पड़ता था, और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ रहा था। पहले दिन दोनों के बीच खामोशी थी। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन काम इतना था कि बिना बात किए रहना भी संभव नहीं था। धीरे धीरे छोटे छोटे कामों के दौरान उन्हें एक दूसरे की जरूरत महसूस होने लगी। एक को दूसरे की मदद चाहिए थी और दूसरी को पहले का साथ। समय के साथ वह खामोशी कम होने लगी। अब कभी कभी काम करते करते छोटी छोटी बातें होने लगी। कोई बड़ी बातचीत नहीं, लेकिन एक शुरुआत जरूर थी। फिर एक दिन बहू की तबीयत खराब हो गई। उस दिन माँ ने बिना कुछ कहे उसका ख्याल रखा। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन उस रिश्ते के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। पहली बार उनमें सिर्फ सास बहू का रिश्ता नहीं, बल्कि इंसानियत दिखाई दी। उस दिन के बाद
सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अब दोनों एक दूसरे को समझने लगी। माँ को एहसास हुआ कि बहू भी अपनी जगह पर कोशिश कर रही थी और बहू को समझ आया कि माँ की सख्ती के पीछे उनका डर और अकेलापन था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब बेटे ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने यह संकेत दिया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह परिवार टूट सकता है। ये बात दोनों के दिल तक पहुंची। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका आपसी झगड़ा सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उस बेटे का भी दर्द बन रहा है जो दोनों से बराबर प्यार करता है। उस दिन दोनों ने खुद को देखा, अपने व्यवहार को, अपनी गलतियों को और अपने रिश्ते को, और उसी दिन से उन्होंने बदलने का फैसला किया। अब घर में आवाजें बदल चुकी थीं। जहां पहले ताने और गुस्सा था, वहां अब समझ और सहयोग था। जहां पहले दूरी थी, वहां अब अपनापन था। कुछ समय बाद वे वापस अपने बड़े घर में लौटे, लेकिन इस बार घर वही था, लोग वही थे, पर रिश्तों का रंग बदल चुका था। अब रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनता था, बल्कि रिश्ते भी बनते थे। अब घर में सिर्फ दिन नहीं गुजरते थे, बल्कि खुशियां बसती थीं। माँ ने बहू को अपनाना सीख लिया था। बेटा, अब वह सिर्फ एक बीच में फंसा हुआ इंसान नहीं था, बल्कि उस घर को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी बन चुका था। समय के साथ यह घर दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे कि यह सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और प्यार की एक कहानी है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही था, रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ा जाता है। और रिश्ते कभी अपने आप नहीं जुड़ते, उन्हें समझ और प्यार से जोड़ा जाता है। जब अहंकार की जगह अपनापन ले लेता है और जब शिकायतों की जगह समझ आ जाती है, तभी एक घर सच में घर बनता है। और वही असली खुशी होती है।